अच्छा जी, अब है सलाम फेरना, नमाज के इख्तिताम पर सलाम फेरना। हाँ, हदीस पाक का मफहूम है, इसमें हम हदीस पढ़ लेते हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, हदीस नंबर 476। फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के इख्तिताम पर सलाम फेरते तो जिस वक्त आप अपना सलाम पूरा कर चुकते तो औरतें खड़ी हो जाती थीं और चल दिया करती, यानी जो मस्जिद में औरतें आई होती थी सलाम फिरते ही वो मस्जिद से निकल जाती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होने से पहले थोड़ी देर ठहर जाया करते, यानी अपनी जगह पे ही बैठे रहते। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं, मेरा ख्याल है पूरा इल्म तो अल्लाह ही के पास है, आप महज इसलिए ठहर जाते हैं, यानी मेरा गुमान है, बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए ठहर जाते थे कि औरतें चली जाएं और मर्द नमाज से फारिग होकर उन्हें ना पाएं, यानी इतनी देर आप ठहरते थे कि औरतें जो है अपने घरों तक पहुंच जाएं, मर्दों को छुट्टी बाद में होती थी। जैसे अक्सर स्कूल आमने सामने होते हैं ना, लड़कियों के और लड़कों के, तो लड़कियों को पहले छुट्टी दे दी जाती है और लड़कों को थोड़ी देर बाद हुई। तो ये असूल हमें हमारे नबी ने सिखाया है कि मस्जिद में भी नमाज में औरतें होती थी तो आप सलाम फेरते ही औरतें चली जाती थी और मर्दों को थोड़ी देर बाद में जाने का यानी उनको वो था असूल। तो ये वही अच्छा जी।